दोस्तों नमस्कार। आईपी गुप्ता नाम है मेरा। आज एक विशेष बात कहने के लिए हम आपके पास आए हैं। संजय संजय लाइट जलो। ठीक। हाकोरथ हम्पान का आज 23वां दिन है। 83 डेज ऑफ HRHPH। और आपको पता है कि आने वाले जनवरी में 12 जनवरी को भागलपुर, 19 जनवरी को जमुई और 31 जनवरी को मुंगेर में हाकोरथ हम्पान के पान आंदोलन महारैली होने वाला है। और मैं 2 दिन जब पटना में गैप लिया, चूँकि डॉक्यूमेंट्री बन रही है, कुछ इंटरव्यूज थे, कुछ सोशल मीडिया प्लानिंग थी और कुछ लेखा जोखा भी था हाकोरथ हम्पान का, गलतियों का, उपलब्धियों का। लेकिन आज मैं जमुई निकल रहा हूँ। जमुई, मुंगेर और भागलपुर में होने वाले रैलियों के लिए आंदोलन रथ को मैं ज्वाइन करूँगा। लेकिन हाल के दिनों में हम ये देखने को मिला है मुझे कि कुछ लोग, जो कुछ नेता हैं, जो पार्टियां हैं, हाकोरथ हम्पान के सफलता से घबराए हुए। और वो हमारे जिले में जो नेतृत्वकर्ता थे, जिन्होंने रैलियों को सफल किया है, वो चाहे गांव के लेवल पे हो, पंचायत के लेवल पे हो, प्रखंड लेवल पे हो, जिला लेवल पे हो, जिनके वजह से आंदोलन सफल होता जा रहा है, उनको चिन्हित कर पार्टियों के लोग उन्हें कांटेक्ट कर रहे हैं, उन्हें अपने तरफ लाने की लालच दे रहे हैं, उन्हें बोल रहे हैं बहुत सारी बातें। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि सफलता को बरकरार रखने के लिए आपके पैर जमीन पे टिके रहने चाहिए। आपको धैर्य और संयम रखने की जरूरत है। और साथ ही जब आपको सफलता मिले तो अपने गुरूर को हद के नीचे रखने की जरूरत है, सीमित रखने की जरूरत है। आप मुझे देखे होंगे कि एक के बाद एक हाकोरथ हम्पान सफल होता जा रहा है, लेकिन आईपी गुप्ता में न कोई गुरूर है, न कोई घमंड है, न कोई अहम है। आईपी गुप्ता के पैर हमेशा जमीन पे टिके हुए हैं। हमें अपने सीमित संसाधनों और शक्तियों के अंदर काम करना है। और हम लोग असाधारण सारे लोग, साधारण से लोग सब असाधारण काम कर रहे हैं। इसलिए आपको बचना होगा। हमने जो मेहनत किया है, हम जो दिन रात और आप लोगों ने मेहनत की है अपने गांव में, अपने पंचायत पे, अपने ब्लॉक पे, अपने जिलों पे, उसको बरकरार रखने के लिए आपको अपने पैर जमीन पे रखने होंगे। अपने घमंड को, गुरूर को दूर रखना होगा और वैसे लोगों को पहचानना होगा कि हमें कौन बरगला रहे हैं। और कोई आपको पार्टी में पद देने की कोशिश करेगा, आपके साथ फोटो खिंचा के सार्वजनिक करने की कोशिश करेगा। पटना से कोई नेता आएगा तो उससे मिलने के लिए आपको बोलेगा, ये भी कहेगा कि हमने आपकी बातें की है। इन सारी चीज़ों से बचना है, क्योंकि जो सफलता हमें मिला उसके लिए हम लोगों ने बड़ी त्याग की है। और 78 बरस के नाकामियों को पीछे रखने को पीछे छोड़ा है हम लोगों ने। और जो काम हम लोगों ने नहीं किया है वो हम लोग सब कर रहे हैं। इसलिए किसी भी जाति को, अन्य जातियों को और समाज के किसी भी वर्ग को ये नहीं लगे कि पान समाज अपने सफलता को पचा नहीं पा रहा है। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि हम आरक्षण को
कैसे वापस लें, हम अपने हीरो को कैसे स्थापित करें, हम हीरो को कैसे बदलें, हम राजनीतिक जात कैसे बदलें, हमें सत्ता में भागीदारी कैसे मिले, इन सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देना है, ना कि छोटी छोटे नेताओं या पिछलग्गे नेताओं के पीछे पीछे हम अपनी एनर्जी को लगाए रहें। अभी सभी 5 समाज के लोग सभी जिला में आज के डेट में स्पेशल है। आप विशेष बन गए, आप खास बन गए हैं, और जो लोग खास बनते हैं, विशेष बनते हैं, वे छोटे छोटे काम नहीं करते, वे पिछलग्गू नहीं बनते। आप अपने घर पे स्थिर रहिए, आप अपने समाज के साथ स्थिर रहिए। अभी आपके पास सभी पार्टी के सभी लोग आएंगे और बहुत तरह की बातें करेंगे, लेकिन आपको अपने नर्व पे, अपने नशों पे काबू रखना है, संयम रखना है, अति उत्साहित नहीं होना है, और उन लोगों को ये बताना है कि आपने जो बरगलाने की कोशिश किया है, अब हम लोग बरगलाने वाले नहीं हैं। विश्वास रखिए, हम ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे जिससे कि समाज की अहित हो। हम लड़ना सीख गए हैं, हमने समझ लिया है कि हमने क्या नहीं किया और हमें क्या करना चाहिए, और हम लोग कर रहे हैं। इसलिए ध्यान रखिए, लोगों को पहचानिए, और कुछ भी काम अति उत्साह में नहीं करना है। हमने बड़ी मेहनत की है, आपने, हमने सब मिलकर, और इस मेहनत को अपनी छोटी छोटी हरकतें जो अति उत्साह में हो जाएगी, उसको वो नहीं करना। कोई भी आपको बुलाएगा मिलने के लिए तो सोचिए कि आप अति विशिष्ट लोग हो चुके हैं, और आप उनके बुलावे पे दौड़े वहां चले जाते हैं, तो फिर आपकी वैल्यू घटती है। 1 मिनट, हाँ डॉल, हाँ, मैं पटना में रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला। अच्छा, मैं रुको ना, ये रुको ना, होगा तो होगा ना। प्रायोरिटी पे सब काम करेंगे। नहीं, प्रायोरिटी पे मुझे मालूम है, ठीक है, मैं करता हूँ, ठीक है, बात करता हूँ। हाँ रुको ना, बात करते हैं ना, आधा घंटा रुको ना। दस मिनट रुको ना, ठीक। तो जब आपको कोई बुलाता है कि फलना नेता आया है, फलां पार्टी के फलां पदाधिकारी आया है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय नेता है, कोई भी हो, हम क्यों जाएंगे? हम उनके पीछे भागते रहे, जाते रहे, तभी तो हमारा ये हाल हुआ। आप अपने आप को अति विशिष्ट समझिए। आप कहिए आज के डेट में 5 समाज, तांती तत्वा 5 समाज अति विशिष्ट है, स्पेशल है, और आप अपने गरिमा को बना के रखिए। हम किसी के पीछे नहीं दौड़ेंगे। आज वो लोग आपको खोज रहा है, आपके लोगों को खोज रहा है, तो आपको कमजोर करने की ये साजिश हो सकती है, इसको ध्यान रखिए। और जब कभी कहीं से जाना हो, मिलने की बात हो, तो आपस में चर्चा कीजिए, पहले जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, अपने लोगों से कंसल्ट कीजिए, बात कीजिए, और कुछ बातें अगर समझ में नहीं आए तो मुझे कॉल कीजिए। हम अपने मेहनत को, अपने गरिमा को, अपने आत्मसम्मान को, अपनी अति विशेषता को यूं ही गमा नहीं कर देंगे। कोई भी लोग कॉल करेगा हम दौड़े चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान रखिए, सफलता
को बरकरार रखने के लिए आपका धैर्य, आपका संयम और आपकी सोच बूझ आप ये बहुत मायने रखता है। अपने पैर जमीन पर रखिए और ये ध्यान रखिएगा कि जिस तरह सफलता बहुत मेहनत से आती है, उससे बरकरार रखना और कठिन होता है। पहाड़ के चोटी पे खड़ा इंसान फिसलने का डर होता है। जब आप फिसलेंगे तो आपका अस्तित्व मिट जाएगा। हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपने अस्तित्व को तलाशा है, दुनिया को दिखाया है कि हम भी हैं, और उसको हम लोग बड़ी आसानी से नहीं जाने देंगे। इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। अगर कोई आपको बुलाता है, आपके जिला में कोई नेता आता है, वो चाहे कांग्रेस का हो, जदयू का हो, राजद का हो, भाजपा को, चाहे कोई पदाधिकारी क्यों ना हो, दौड़े दौड़े मत जाइए, फोटो मत खिंचाइए। अगर उसको जरूरत है तो वो आपके घर पे आएगा, और अकेले कोई बात मत कीजिए। आपस में लोग डिस्कस कीजिए। आपके यहाँ वो आपका टीम है, उनसे सबसे डिस्कस कीजिए, तब कोई कदम उठाइए। किसी के साथ फोटो खिंचाने से पहले बचिए। आपके फोटो खिंचा के आपके साथ वो लोगों को दिखाएगा, भ्रम फैलाएगा अपने लोगों में। इसलिए सावधान रहिए। पर हमें अपनी सफलता को अपने माथे में नहीं बिठाना है। हमें सिर्फ ये महसूस करना है कि हमें गंभीर होना है, और इसलिए गंभीर होने वाले लोग, ये जो गंभीर होते हैं, वो हल्की बात नहीं करते। अभी मैं जमुई निकल रहा हूँ आंदोलनरत में शामिल होने के लिए। फिर मिलेंगे।